Hello bachcho, let's read the question. The question says, it is well known that alkaline and alkaline earth metals displaces hydrogen from dilute acid, but most of the transition element do not behave so. Explain. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक में आते हैं, इसलिए हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो ऐसा बिहेव नहीं करते। इस फिनोमेना को हमें एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो डाइल्यूट एसिड है उसमें होता है H+ आयन। इस H+ आयन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एज H एटम। तो H+ आयन को अगर दो H+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जो पूरा 2 H+ आयन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2 गैस। सो इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस होता है किसी भी डाइल्यूट एसिड में। अब क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ हो रहा है रिडक्शन। अब रिडक्शन होने के लिए हमें चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज एन इलेक्ट्रॉन, या एक से ज्यादा लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम लूज एन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, तो लूज इलेक्ट्रॉन। सो इस फिनोमेना को कहा जाता है जहां लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो एक रिड्यूसिंग एजेंट ने लूज किया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो H+ आयन यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन। अब ये जो फिनोमेना है ये समझने के बाद अब हम समझते हैं कि अल्कलाइन या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो किस तरीके से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। अब यहां हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दिया गया है ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इस पर्टिकुलर टेबल में। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? वो मेजर होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है उससे हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड कितने जल्दी रिड्यूस होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो खुद रिड्यूस नहीं होगा, खुद वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा बट खुद रिड्यूस जल्दी नहीं होगा। जबकि अगर पॉजिटिव है, जैसा कि हम फ्लोरीन में देख सकते हैं, सो इसका मतलब ये है कि खुद बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए जिन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में होता है वो होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जो एलिमेंट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका होता है पॉजिटिव, वो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल में अगर हम देखें तो अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर हम देखें तो सबका नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब ये खुद बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं हाइड्रोजन को ताकि हाइड्रोजन जो है वो खुद रिड्यूस हो जाए। बट अगर हम देखें ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ MnO4- हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का ही एक कंपाउंड, Au हो गया, Cr2O7 हो गया, MnO2 हो गया, ये सारे Hg हो गया, Ag, आयरन, कॉपर, Ag अगेन, AgCl, AgBr,
ये सारे जो है इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर हम देखें हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0, वो न्यूट्रल होता है, 0 होता है। 0 से ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को। जो हाइड्रोजन से नीचे है सिर्फ वो ही डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और वो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं हाइड्रोजन को, इसीलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नीचे आता है हाइड्रोजन के, जैसे यहाँ Fe2+ आ गया, क्रोमियम आ गया, क्रोमियम 3+ आ गया, निकल 2+ आ गया, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, लेकिन बाकी जो ऊपर है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन में द वर्ड मोस्ट का यूज किया गया है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ऐसे बिहेव नहीं करते, कुछ ऐसे भी है जैसे कि यहाँ दिखाया गया क्रोमियम 3+, आयरन 2+, ये जो है ये आराम से डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को। सो क्यों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते? बिकॉज मोस्ट of the transition elements have positive standard reduction potential, and hence cannot displace hydrogen from dilute acid. So this is the final answer. Hope you understood well. Best of luck.